नमस्कार आप सभी को। एनाटॉमी फिजियोलॉजी एनाटॉमी फिजियोलॉजी का सिलसिलेवार अध्ययन हम लोग शुरू कर चुके थे और उसके परिचय संबंधित पहला वीडियो हमने अपलोड कर दिया था, जिसका टेस्ट पेपर और आंसर की भी हम अपलोड कर चुके थे। उसी सीरीज में क्रमबद्ध तरीके से एनाटॉमी फिजियोलॉजी को आगे बढ़ाते हुए यह वीडियो उसी की श्रृंखला का अगला भाग है, एनाटॉमी फिजियोलॉजी। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि एनाटॉमी को रचना की दृष्टि से या मैं कहूं अध्ययन की दृष्टि से दो भागों में विभाजित किया जाता है, मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी और माइक्रोस्कोपिक। आज हम विस्तृत तौर पर उसी मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी के ऊपर बात करेंगे। एग्जाम में ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आते हैं जिनमें मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी में अंतर को पूछा जाता है। ये कुछ एग्जाम्पल दे दिए कि यह किस एनाटॉमी का अध्ययन क्षेत्र है, तो इसलिए यह पढ़ना बहुत आवश्यक हो जाता है। लेकिन उससे पहले मैं उन्हें एक अनाउंसमेंट कर दूं, अगर आप लोग लाइव टेस्ट सेशन से जुड़ना चाहते हैं तो आप ऊपर देख सकते हैं कि एक चैनल के ऊपर जब जाएंगे तो आप ज्वाइन बटन को दबाएं। ज्वाइन बटन को दबाकर 59 रुपीज़ पे करें। लाइव आपके क्वेश्चन आंसर सेशंस वहाँ पर बहुत जल्दी हम शुरू हो रहे हैं। बहुत से लोग जुड़ चुके हैं। जैसे ही 50 लोग जुड़ेंगे वैसे ही 50 लोग के बैच के साथ हम लोग लाइव सेशन क्वेश्चन आंसर के शुरू कर देंगे। पहले वीकली रखेंगे, फिर उसके बाद इसको 3 दिन और फिर अल्टरनेट डेज कर देंगे। प्रयास ये रहेगा कि जो भी लोग ज्वाइन बटन कर जुड़े उन्हें सर्वश्रेष्ठ प्रश्नोत्तर का मटेरियल दे पाएँ। तो प्लीज़ लाइक कर दे। शुरू कर देते हैं हम लोग एनाटॉमी की दूसरी सीरीज़ को। तो देखिए मित्रों, जब हम लोग बात करते हैं, मैं आपको यह पहले भी बता चुका हूं कि एनाटॉमी को जब हमने बेसिक रूप से एनाटॉमी की जब हमने बात करी थी तो एनाटॉमी विस्तृत रूप से देखा जाए तो 3 प्रकार की होती है। एक ह्यूमन एनाटॉमी, दूसरी जूटोमी जिसे हम लोग जंतु विज्ञान भी कहते हैं, और तीसरी फाइटोटॉमी जो मैं पिछले सीरीज में आपको नहीं बता पाया था, लेकिन वहां पर आपको मैंने इसको प्लांट एनाटॉमी बताया था। अब प्लांट एनाटॉमी को अगर आप लोग विस्तृत तौर पर देखेंगे तो इसे फाइटोटॉमी भी कहा जाता है। तो मोटे मोटे एनाटॉमी 3 प्रकार की होगी, लेकिन मैंने आपको स्पष्ट किया था कि हम लोग यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, ह्यूमन एनाटॉमी की, क्योंकि शारीरिक शिक्षा जो है वह ह्यूमंस के ऊपर, मानव के ऊपर एप्लीकेबल है, इसलिए हम लोग यहाँ ह्यूमंस की बात कर रहे हैं। ह्यूमन एनाटॉमी को हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए मित्रों, एनाटॉमी शब्द मैंने आपको बताया था कि एनाटॉमी शब्द ग्रीक शब्द एनाटॉम से निकल कर आया था, और एनाटॉम को मैंने आपको पिछले वीडियो के अंदर बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करके बताया था, विच्छेदन से संबंधित था। एनाटॉम को विच्छेदन कहा जाता था, डिसेक्ट करना, डिसेक्ट मतलब विच्छेद करना, शरीर को बांटना। अब ये एनाटॉम जो शब्द है यह 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना था, एक एना और दूसरा टॉम से। एना मतलब जब लोग ऊपर से शरीर को विच्छेद करते हैं, ऊपर का मतलब आप समझिएगा 2 बातें हैं। जब हम किन्सियोलॉजी फिजियोलॉजी की बात करते हैं तो शरीर को देखने के कई स्तर होते हैं। जब आप मुझे सामने से देख रहे हैं तो ये मेरा एंटीरियर पोज है, जो मेरा पोज आपको दिखाई नहीं दे रहा यह मेरा पोस्टीरियर पोज है। जब आप मुझे साइड से देखेंगे तो यह मेरा कौन सा, लेटरल पोज है। जब आप मुझे नीचे से ऊपर देखेंगे तो यह जो है आपका प्रॉक्सिमल फेज है, और जब ऊपर से नीचे देखेंगे तो यह डिस्टल फेज है। ऐसे ही एनाटॉमी जो होता है वो ऊपरी सतह है, यह हमारी ऊपरी सतह मतलब त्वचा का स्तर, डर्मिस एपिडर्मिस, इन दोनों को विभक्त करके आंतरिक स्तर के ऊपर जब जाते हैं तो वह एना शब्द कहलाया ऊपर से। दूसरा शब्द टॉम, टॉम का मतलब होता है कटिंग, मतलब ऊपर से कटिंग करना, ऊपर का मतलब त्वचीय स्तर से यहाँ पर लिया गया है। डर्मिस एपिडर्मिस सबक्यूटेनियस, और उसके बाद आंतरिक अंगों को जब हम लोग देखते हैं। अगले भाग के ऊपर हम लोग आते हैं शरीर रचना विज्ञान के अध्ययन को। जब हम लोग बात करते हैं कि किस किस तरह से और कैटेगराइज किया जा सकता है, तो देखिए मैंने मोटे मोटे तौर पर आपको बताया था कि शरीर रचना विज्ञान प्राचीन जमाने में तो केवल डिसेक्शन से रिलेटेड था। आज केवल डिसेक्शन तक सीमित है क्या? डिसेक्शन तक सीमित नहीं है, डिसेक्शन से आगे बढ़ चुका है। वर्तमान समय में जब हम बात करते हैं तो एनाटॉमी, देखिए जैसा कि हम लोगों को पता है एनाटॉमी का मतलब क्या होता है, शरीर संरचना का अध्ययन। अब शरीर संरचना में बाहरी एनाटॉमी भी आती है, मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, और आंतरिक एनाटॉमी भी आती है जो माइनर एनाटॉमी कहलाती है, जिसे हिस्टोलॉजी कहते हैं, उसका मतलब मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। अब जब हम बात करते हैं कि पुराने ज़माने में मैक्रो माइक्रो के साथ शरीर को विच्छेद किया जाता था, आज टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है। अब हम लोग केवल डिसेक्शन तक सीमित नहीं है, कैडावर्स को काटने, चीरने, फाड़ने तक सीमित नहीं है। अब अगर हमारे शरीर में खिलाड़ी के कोई चोट लगती है या हमारे शरीर के अंदर कोई प्रॉब्लम आती है, पाचन तंत्र में कोई गड़बड़ आ गई, हृदय के अंदर कोई तकनीक गड़बड़ हो गई, तो हम लोग क्या करते हैं, इमेजिंग टेक्निक्स के माध्यम से शरीर के अंदर क्या चल रहा है वह हम लोग स्क्रीन के ऊपर देख पाते हैं। और यह सब कुछ शरीर संरचना विज्ञान का वर्तमान आधुनिक परिप्रेक्ष्य में एक तरह से अप्लाइड अनुप्रयोग है। अब इसको भी 2 भागों के अंदर हम बांटते हैं,
वही सकल या स्थूल शरीर संरचना विज्ञान और सूक्ष्म शरीर संरचना विज्ञान, मतलब जिसको हम पहले पढ़ चुके हैं मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। तो पहले हम लोग अब इस सीरीज के अंदर मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी को विस्तृत तौर पर पढ़ लेते हैं कि मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी क्या है। तो देखिए, मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी के दो और एक तरह से उपनाम हो सकते हैं। एक स्थूल शरीर संरचना, स्थूल मतलब मोटे मोटे तौर पर हम जिसको देख पाते हैं, या स्थलाकृतिक शरीर संरचना, स्थलाकृति मतलब जो शरीर पर रखी हुई है उन पिक्चर्स को हम लोग देख पाए, छूकर महसूस कर पाए, नग्न आंखों से देख पाए। पिछले सीरीज के अंदर भी मैंने आपको बताया था और यहाँ पर इस एग्जाम्पल के माध्यम से आप बहुत अच्छी समझ जाएंगे कि शरीर की पेक्टोरलिस मेजर और पेक्टोरलिस माइनर, जब हम बात करें चेस्ट की मांसपेशियों की, यहाँ पर गतियां की जा रही है, मूवमेंट की जा रही है, इन मूवमेंट्स को हम लोग बहुत इजीली देख पा रहे हैं। तो यह किसके अंदर आएगा? मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी के अंदर आएगा, जब हम लोग शरीर की मांसपेशियों की गतियों को नग्न आंखों से बिना किसी इक्विपमेंट की सहायता से देख पाए, तो वह अपने आप में एक तरह से मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी स्थूल शरीर संरचना का भाग हो गया। अगली हम बात करते हैं, जब दूसरा भाग नाम हमने आपको बताया था कि इसे ग्रॉस एनाटॉमी भी कहते हैं। ग्रॉस एनाटॉमी पिछले चैप्टर के अंदर मैंने बताया, इसको बहुत अच्छे से आप समझ लीजिएगा, नोट डाउन करते रहिएगा। इतने विश्व स्तरीय नोट्स मैं आपको बताऊंगा, किसी भी एग्जाम के अंदर आप लोग असफल नहीं आएंगे। दाहिने साइड पर आपको जो मैं कहूँ कि लिटरेचर दिख रहा है, इसको नोट करते चले और समझते चले, कभी लाइफ में फेलियर नहीं होंगे आप लोग। जब हम सकल संरचना शरीर विज्ञान की बात करते हैं तो डिसेक्शन के बाद हम ह्यूमन बॉडी के होल ऑर्गन्स का अध्ययन करते हैं। जैसे कि इस डायग्राम के या इस वीडियो के माध्यम से आप देख पा रहे हैं कि मसल का जो मूवमेंट हो रहा है, यह मसल का मूवमेंट हम लोग नग्न आंखों से भी देख सकते हैं। स्पष्ट तौर पर हमको इसमें ट्राइसेप्स का मूवमेंट दिखेगा, लेकिन अन्य जो भी शरीर की केवल अकेली ट्राइसेप्स काम नहीं कर रही है, बहुत सारी मांसपेशियां मिलकर काम कर रही हैं। क्योंकि किनेसियोलॉजी का बेसिक सिद्धांत कहता है कि शरीर में जो मांसपेशी प्राथमिक तौर पर काम करती है उसे प्राइम मूवर कहते हैं, जो मांसपेशी उसकी सहायता करती है उसे सिनर्जिस्ट कहते हैं, जो मांसपेशी उसके विपरीत काम करती है उसे एंटागोनिस्ट कहते हैं, जो मांसपेशी मसल को अपने किसी जोड़ पर थाम कर रखती है उसे फिक्सेटर कहते हैं या स्टेबलाइजर कहते हैं। तो अकेली मांसपेशी काम नहीं करती। जब हम मांसपेशी के साथ संपूर्ण शरीर की गतियों का अध्ययन करें तो वह सकल संरचना विज्ञान या ग्रॉस एनाटॉमी के अंतर्गत आता है, जिसके अंदर हम लोग शरीर के होल ऑर्गन्स या बड़ी बड़ी ऑर्गन्स मतलब बड़े ऑर्गन्स, अगर छोटे ऑर्गन की बात करूंगा तो वो टिश्यूज सेल्स में आ जाएंगे। मैक्रोस्कोपिक मतलब बड़े का, तो हम लोग शरीर के अंदर के बड़े अंगों का, बड़ी मांसपेशियों का अध्ययन भी किसके अंदर करते हैं? मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी के अंदर करते हैं। अब मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी के साथ हमने एक शब्द और यूज किया था, सकल संरचना विज्ञान, ग्रॉस एनाटॉमी, सुपरफिशियल, और एक शब्द आया था कैडावर्स। कैडावर्स मतलब जब हम लोग मृत शरीर के, मृत शरीर चाहे मानव का हो चाहे पशु का हो, लेकिन मृत शरीर को डिसेक्ट करके और शरीर के अंदर से कोई पर्टिकुलर ऑर्गन निकालकर फिर उसकी हम लोग जांच करते हैं किसी भी विशेष उद्देश्य के साथ, तो यह फिर डिसेक्शन कहलाता है। जैसा कि आप इसके अंदर देख पा रहे हैं कि स्कल के अंदर से डिसेक्ट करके ब्रेन निकाला गया है और फिर ब्रेन का यहाँ पर अध्ययन किया जा रहा है। और ब्रेन के अध्ययन को जैसा कि आप जानते हैं ब्रेनोलॉजी के अंदर आता है, लेकिन अगर इसी के साथ तंत्रिकाओं का अध्ययन करेंगे तो वो न्यूरोलॉजी के अंदर भी आ जाएगा। कई बार ये लॉजी वाले प्रश्न जो है वो बहुत कॉमनली पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। तो इस तरह से मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी के एक से एक सूक्ष्म शब्द को आप समझते चलिएगा। एग्जाम में कैसे भी वो आपसे घुमा फिरा के पूछ ले, आप फेलियर हो ही नहीं पाएंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। अगला जब हम बात करते हैं कि इसी के अंदर कुछ इसके सहायक भाग आते हैं। देखो, जब चिकित्सा के अंदर हम लोग एनाटॉमी का प्रयोग करते हैं, मेडिकल के अंदर एनाटॉमी का एक प्रयोग तो कैडावर हो गया, दूसरा प्रयोग शरीर के आंतरिक संरचनाओं का, मान लीजिए हमारे कोई बीमारी हो गई, कोई व्याधि हो गई, उसका हमें पता लगाना है, तो शरीर के इंटरनल ऑर्गन्स को बिना कैडावर किए, बिना चीर-फाड़ किए, बिना पोस्टमार्टम किए कैसे पता लगेगा? तो इसके लिए एक तकनीक काम आती है जिसको एंडोस्कोपी तकनीक कहते हैं, जिसके अंदर ट्यूबिकल कैमरे लगी हुई एक ट्यूब को प्रयोग किया जाता है। एक ट्यूब होती है जिसके एक अंतिम छोर पर कैमरा लगा होता है और उसको लिविंग ऑर्गन्स, लिविंग जीवित मानव या जंतुओं के अंदर उसको डालकर फिर अध्ययन किया जाता है। चूंकि कैडावर्स तो मृत होते थे, आप शरीर को मरने के बाद तो किसी भी अंग का अध्ययन कर सकते हैं, लेकिन जीवित आदमी के अंगों का अध्ययन कैसे करें, जीवित एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर का अध्ययन कैसे करें, तो उसके लिए हम लोग एंडोस्कोपी तकनीक का प्रयोग करते हैं, जिसके अंदर ट्यूबिकल कैमरे का प्रयोग किया जाता है। स्पष्ट कर लीजिएगा, इस चीज को कई बार पूछा जाता है कि जब जीवित एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर का उपयोग किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, तो किस यंत्र का या किस मशीन का या किस चिकित्सकीय सहायता का प्रयोग किया जाता है, वह एनाटॉमी कहलाएगा। साथ ही
जब हम लोग एंडोस्कोपी की बात करते हैं तो एंडोस्कोपी के अंदर जैसा मैंने अभी आपको बताया कि ट्यूबिकल कैमरा लगा एक ट्यूब होती है, तो उसका प्रयोग कैसे करता है। तो देखिए यह ट्यूब जो है शरीर में 2 ही जगह से प्रयोग में आ सकती है, या तो मुख मार्ग से या गुदा मार्ग से। हम लोग क्या करते हैं, या तो इसको मुख मार्ग से, अगर स्टोमक के ऊपर के ऑर्गन्स हैं, हमको स्टोमक से ऊपर के ऑर्गन्स का अध्ययन करना है शरीर के अंदर का, तो हम लोग क्या करते हैं, मुख मार्ग से इसको डालते हैं। लेकिन अगर हमको इंटेस्टाइन लेवल पर लार्ज इंटेस्टाइन या हमको स्मॉल इंटेस्टाइन इनका अध्ययन करना है, तो हम इसको गुदा द्वार से एक नली, देखिए जैसा आप देख सकते हैं इस नली के अग्रिम भाग के ऊपर, एक ट्यूब के अग्रिम भाग पर एक कैमरा लगा हुआ है। यह कैमरा अंदर जाएगा और जो भी इमेज आएगी सामने डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर आ जाएगी, जिसको डॉक्टर्स देखकर यह बता पाएंगे कि क्या इन्फेक्टेड एरिया है, क्या समस्या है जिसकी वजह से हमारे यहाँ गड़बड़ आई हुई है। साथ ही इसके साथ हम लोग और भी तरीके एनाटॉमी के जो है वो जीवित मानवों के लिए, देखिए अभी तक हमने कैडावर्स की बात करी थी पिछले वीडियो में, अब हम लोग जीवित मानवों के लिए बात कर रहे हैं। तो इसलिए कैडावर्स मृत शरीर का पोस्टमार्टम था, लेकिन अब हम जब बात करते हैं, अभी हमने बात करी एंडोस्कोपी की, दूसरा तरीका और है लिविंग स्ट्रक्चर्स एनाटॉमिकल अध्ययन करने का। वह क्या है, उसको कहा जाता है, देखिए एक तरह से एक ट्रांसपेरेंट इमेजिंग डाई टेक्निक कहा जाता है। ट्रांसपेरेंट इमेजिंग डाई क्या होती है कि आपको एक ऐसा सॉल्यूशन पिलाया जाता है जो बहुत थिक होता है, जो बहुत गाढ़ा होता है, रक्त के अंदर भी वो अपनी एक अलग छवि बना लेता है। अब जब कभी हम लोग हृदय जैसी रक्त वाहिकाओं का अध्ययन करना होता है, हमारे को हृदय के अंदर कई बार क्लोट आ जाता है, ब्लॉकेज आ जाता है, जो हार्ट अटैक का कारण बनता है। तो जब हम लोग हृदय का अध्ययन करते हैं तो हृदय का अध्ययन तो कार्डियोलॉजी कहलाता है, लेकिन हृदय के अध्ययन के अंदर जब हृदय के अंतरिक आकृति का जब किसी चित्र बनता है तो उसे एंजियोग्राफी टेक्निक कहा जाता है। तो इस एंजियोग्राफी टेक्निक के अंदर हम लोग क्या करते हैं, हृदय की एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर का अध्ययन कर रहे हैं। हृदय भी अपने आप में एक बड़ा ऑर्गन है। मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी में किसका अध्ययन करते हैं, बड़े ऑर्गन्स का करते हैं, जैसा कि हम पढ़ते हैं। तो हृदय का अध्ययन करने के लिए हम लोग एंडोस्कोपी तकनीक प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि हृदय के अंदर जाने का कोई मार्ग नहीं है। एंडोस्कोपी जब हम पाचन तंत्र की बात करी तो उसका अध्ययन हमने कर लिया, लेकिन हृदय के अंदर जाने का मार्ग है लिविंग या तरल पदार्थ। तो हम लोग क्या करते हैं, यकृत के अंदर ग्लाइकोजन जो संग्रह होता है, सेम ऐसे कैसे हम लोग एक अपारदर्शी मतलब जो दिखती रहती है, एक ऐसी डाई हम लोग ब्लड के अंदर डालते हैं जो अंदर जाकर उन आर्टरीज के अंदर या वीन्स के अंदर अपनी गति करती है, और उसके बाद हम देख पाते हैं कि किस आर्टरी के अंदर, किस वीन के अंदर ब्लॉक आया हुआ है, और उस ब्लॉकेज को फिर हम लोग हटाने का जो काम करते हैं, इसे एंजियोप्लास्टी तकनीक के अंदर भी लाया जाता है। तो इस तरह से हम लोग लिविंग ऑर्गन्स के अंदर एनाटॉमी का प्रयोग कर सकते हैं। अभी तक हमने केवल कैडावर के बारे में पढ़ा था। अब इसके साथ और भी बहुत सारी तकनीक है कि देखिए हृदय की हमने बात कर ली, पाचन तंत्र की बात कर ली, शरीर में और जगह समस्या हो जाए तो क्या हो। तो देखिए मान लीजिए ब्रेन के अंदर कोई समस्या हो गई तो इसे सीटी स्कैन कहा जाता है, और सीटी स्कैन के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक रेजोनेंस इमेजिंग तकनीक की मशीन होती है जिसको मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग तकनीक कहा जाता है। चुंबकीय अनुनाद चित्रण मैग्नेटिक रेजोनेंस इंडिकेटर मशीन कहा जाता है। इसको कंप्यूटेड टोमोग्राफी टेक्निक कहा जाता है। कंप्यूटर के माध्यम से शरीर के हम लोग जो ट्रॉमाज हैं, ट्रॉमाज का मतलब अगर कोई चोट आई है, ट्रॉमा 2 प्रकार की होती है, चोट 2 प्रकार की होती है, मैक्रोट्रोमा, माइक्रोट्रोमा। अब हम बड़ी चोट की पढ़ेंगे, मैक्रोट्रोमा को पढ़ेंगे तो वो मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी में आएगा। तो अगर मान लीजिए शरीर में हमारे स्कल के अंदर, ब्रेन के अंदर कहीं कोई थक्का आया है तो यह सीटी स्कैन कहलाएगा, कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन। और अगर मान लीजिए किसी जॉइंट्स के अंदर, जैसे फुटबॉलर के अंदर बहुत सामान्य तौर पर लिगामेंट टूट जाते हैं, तो लिगामेंट का जब हमको अध्ययन करना होता है तो हम इसको एमआरआई के माध्यम से इसी स्कैनिंग मशीन के अंदर उस इन्फेक्टेड पार्ट को डालते हैं, जिससे मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग तकनीक के माध्यम से उस पर्टिकुलर ऑर्गन की या पार्ट की जो इमेज है वह तकनीक स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाती है, और डॉक्टर्स फिर उसका अध्ययन करता है। तो यह भी जीवित या लिविंग एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स का अध्ययन करने का एक तरीका होती है। साथ ही अब जब हम बात करते हैं कि कैडावर्स, देखिए पोस्टमार्टम डॉक्टर्स तो करते हैं, लेकिन जब ग्रॉस एनाटॉमी की हमने बात करी तो ग्रॉस एनाटॉमी के अंदर कई बार जो मेडिकल्स के स्टूडेंट्स होते हैं, उन मेडिकल्स के स्टूडेंट्स को जब हम लोग कैडावर कराते हैं, किस पर्पज से, टीचिंग पर्पज से। एक कैडावर तो क्या हुआ, मृत शरीर का पोस्टमार्टम, यह पता करने के लिए कि भैया क्या इसने जहर तो नहीं खाया, किसी ने चाकू तो नहीं मारा। लेकिन जब हम लोग कोई मृत शरीर है और उस मृत शरीर का हम लोग कैडावर कर रहे हैं, उसका पोस्टमार्टम कर रहे हैं, मेडिकल स्टूडेंट्स को हम लोग उसके अंदर की आकृति दिखाने के लिए, ताकि वो लोग जान पाएं कि मेडिकल के अंदर कौन सा ऑर्गन कहाँ होता है। तो यह भी एक बार ग्रॉस एनाटॉमी के अंदर आती है, ग्रॉस एनाटॉमी, लेकिन कैडावर से अलग। कैडावर भी ग्रॉस एनाटॉमी का पार्ट है। कैडावर का उद्देश्य क्या है, मृत शरीर की चीर फाड़ कर पता लगाना, किसका, कारण का, कि मौत कैसे हुई है। लेकिन ग्रॉस एनाटॉमी का उद्देश्य क्या है, मृत शरीर का अध्ययन करना किस हिसाब से कि आगे डॉक्टर्स जो बने उनके लिए यह अध्ययन में काम आ सके। तो मित्रों, पुनः मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि
जो ज्वाइन का बटन हम लोगों ने जमाया है, उस ज्वाइन के बटन को आप लोग जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि आने वाले जो लेक्चर्स और लाइव सेशंस है वो केवल ज्वाइन का बटन जो ज्वाइन करने वाले लोग हैं उन्हीं के लिए प्रयोग में आएगा। अब हम लोग जब बात करते हैं मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी की, तो मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी के अंदर यह पता किया जाता है कि भैया अध्ययन किस चीज़ का करना है। तो देखिए, शरीर के अंदर हम लोग बात करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, जीवित मानव शरीर मोटे मोटे तौर पर 9 बड़े और 2 छोटे तंत्रों से मिलकर बनता है। अब ये 9 बड़े और 2 छोटे तंत्र, 11 कुल तंत्र होते हैं शरीर में जो संपूर्ण शरीर को चलाते हैं, जिससे जीवन प्रणाली चलती है। ये कौन कौन से होते हैं? तो देखिए, पहला होता है इंटेजर तंत्र, जिसको हम लोग उपत्वचीय तंत्र कहते हैं, जिसके अंदर त्वचा, बाल, नाखून आते हैं, त्वचा के ऊपर उपत्वचा आती है, इसको पूर्णांग तंत्र भी कहा जाता है। दूसरा कंकाल तंत्र, तीसरा मांसपेशीय तंत्र, चौथा माइनर तंत्र होता है, छोटा तंत्र होता है, लसिका तंत्र जिसको लिम्फ कहा जाता है, पांचवा श्वसन तंत्र, छठा वाचन तंत्र, सातवां तंत्रिका तंत्र, आठवां एंडोक्राइन सिस्टम जिसको अंतःस्रावी ग्रंथीय तंत्र कहा जाता है, नवा जो है हृदय प्रणाली या हृदय तंत्र, सीबीआर कहा जाता है इसको, कार्डियोवैस्कुलर रेस्पिरेटरी सिस्टम। 3 चीजें जब हम लोग साथ में काम करते हैं, साथ में पढ़ते हैं, कार्डियो मतलब हृदय, वैस्कुलर मतलब रक्त का बहना, और रेस्पिरेटरी मतलब श्वसन करना, ये तीनों एक साथ जब हम अध्ययन करेंगे तो यह है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम कहलाएगा। अगला मूत्र प्रणाली जिसको हम लोग उत्सर्जन तंत्र कहते हैं, और अंतिम रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव देखिए 2 तरह से अलग अलग पढ़ा जाता है। ह्यूमन के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के ऑर्गन अलग होते हैं और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स अलग होते हैं। इन्हीं 11 तंत्रों को हम लोग आने वाली एनाटॉमी फिजियोलॉजी की सीरीज के अंदर बहुत विस्तार से पढ़ेंगे, जिस तरह मैंने आपको शुरुआत से डेप्थ से स्टार्ट कराया है। अभी तो देखिए परिचय में हमको 2 से 3 वीडियो और लगेंगे। यह है इसलिए कि आप लोग इतना फुलफिल हो जाएं नॉलेज से कि आपको किसी भी किताब की आवश्यकता ही नहीं पड़े। इन वीडियो लेक्चर्स को जब आप नोट कर ले तो आपके पास अपने आप ये कितनी मोटी किताब बन जाएगी। आप इनको नोट करते चले सीक्वेंस के माध्यम से, आपकी स्वयं की एक किताब बन जाएगी। मैं दावे के साथ आपसे कह सकता हूं इस चीज को। तो साथियों, इस तरह से हम लोग कल माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी के बारे में पढ़ेंगे। यह मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी के बारे में मैंने बहुत विस्तार से आपको बताया, और आशा करता हूं कि आप शायद समझ भी गए होंगे, और यह आशा करता हूं कि आप लोग चैनल पर दिए गए ज्वाइन बटन को जरूर दबा लें। 59 रुपीज़ उसकी एक माइनर चार्ज है। आगे हम लोग केवल मेंबरशिप प्रोग्राम के माध्यम से ही लाइव लेक्चर्स और उसके बाद लेक्चर जो है वो मेंबर्स को ही शेयर करेंगे। तो ज्वाइन बटन जरूर दबाएं। अभी मैं ज्वाइन बटन के ऑप्शन को नहीं छेड़ रहा हूं, क्योंकि बहुत से लोगों को तकनीकी समस्या आ रही है। इसके लिए आपको क्या करना है मैं बता देता हूं स्पष्ट तौर पर। आपको क्या करना है कि आपको YouTube पर जाकर राइट हैंड पर देखेंगे तो जहां YouTube स्टूडियो वगैरह ऐसे खुला होता है, वहां आपको एक फीडबैक का बटन है, वो आएगा सिस्टम। उस फीडबैक को आप क्लिक करें। फीडबैक पर क्लिक करें तो उस पर एक मैसेज डाल दे कि आई एम नॉट अनेबल टू पे इन द ज्वाइन बटन टू ज्वाइन द भरत सिंह गुर्जर फुटबॉल कोच चैनल, सो प्लीज हेल्प मी। तो यूट्यूब आपको क्या है, कोई हेल्प प्रोवाइड करा देगा, जिससे आप लोग उस 59 रुपीज़ यूट्यूब को पे कर जुड़ पाएंगे। बहुत से साथियों का 100 से ऊपर मैसेज आया कि सर 59 रुपीज़ हम आपको पेटीएम या फोन पे कर दे। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, यह पैसा मैं नहीं ले रहा हूँ, यह पैसा यूट्यूब ले रहा है। मुझे देने से कोई फायदा नहीं है। यह पैसा जब आप यूट्यूब को देंगे तो ही ज्वाइन बटन खुलेगा और तो ही आप लोग जो हैं वह हमारे लाइव सेशन के पार्टिसिपेट बन पाएंगे। तो मुझे पैसे देने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं तो आपके लिए निस्वार्थ सेवा करता चल रहा हूँ। कल मिलते हैं माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी के साथ बहुत अच्छे से, बहुत विस्तार से। इसके टेस्ट को आप जरूर सॉल्व करें, आंसर की को जरूर देखिएगा। टेस्ट 11 बजे अपलोड हो जाएगा। आधा 1 घंटा कभी कभी लेट हो जाता है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स होती है अपलोड होने में, लेकिन आप जरूर इनको टेस्ट को पहले सॉल्व करें, फिर उसका उत्तर सॉल्व करें। मिलते हैं नए लेक्चर के साथ और संपूर्ण सिलेबस को कवर कराने के वादे के साथ। आपका भाई भरत सिंह गुर्जर फुटबॉल कोच। जय हिंद, जय भारत।